Hello students, welcome to NEET Trishul PYQ series. Today our topic is hydrocarbons. We'll see the first question. See, dihedral angle of least stable conformer of ethane is. लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर बोला है. अगर हमने लिया है ईथेन, ईथेन फार्मूला क्या है? CH3 हमको पूछा है लीस्ट स्टेबल. लीस्ट स्टेबल होता है एक्लिप्स्ड फॉर्म. कौन सा फॉर्म होगा? एक्लिप्स्ड फॉर्म में लीस्ट स्टेबल होगा क्योंकि यहां रिपल्शन ज्यादा होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बीच में. यहां ये तो फर्स्ट कार्बन है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सर्किल इज द बैक कार्बन. दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस सर्किल इज द बैक कार्बन. हियर दोनों के बीच में जो डायहेड्रल एंगल क्या होगा? जीरो. डायहेड्रल एंगल विल बी जीरो फॉर ईथेन, सो दैट विल बी द लीस्ट स्टेबल. तो आंसर क्या होगा? है डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ ईथेन कितना होगा? डायहेड्रल एंगल जीरो. नेक्स्ट, सोडियम इथेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट reacts with NaOH plus some other compound on heating gives ethane plus Na2CO3. इसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन. डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए हम क्या लेता है? सोडा लाइम. सोडा लाइम होता क्या है? NaOH plus CaO ऐड करके जब हम हीट करेंगे तब क्या है? यह जो भी है ना CO2 निकलेगा, याद है Na2CO3 क्या निकलता है? देखो Na2CO3 बाहर निकलेगा, ये हाइड्रोजन और इथाइल क्या बनता है? ईथेन. इसके लिए क्या चाहिए? NaOH के साथ क्या चाहिए? CaO. NaOH plus CaO. Next, which of the following alkane cannot be made in good yield by Urj reaction? Urj reaction में हम प्रिपेयर करेंगे symmetrical alkane with even number of carbons. Alkanes with odd number of carbons will not give good yield. इसमें odd number of carbon वाला alkane कौन है? Heptane. So it cannot be prepared with good yield in Urj reaction. Next, hydrocarbon A reacts with bromine by substitution from an alkyl bromide, which by Urj reaction is converted to gaseous hydrocarbon containing less than 4 carbon atoms. यह क्या पूछा है? ये कंपाउंड ये दिया है, उसको ब्रोमीन के साथ अगर रिएक्ट किया है, सब्स्टिट्यूशन किया है, एडिशन नहीं है. देखो ये आल्कीन है, सब्स्टिट्यूशन नहीं एडिशन होता है. ये आल्काइन है, ये भी एडिशन होता है. अब सब्स्टिट्यूशन होने के लिए हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, एक ईथेन एक मीथेन. मान लो मैंने पहले ये मीथेन एज्यूम किया है, ब्रोमीन के साथ हीट किया तो क्या होगा? पहले मिथाइल ब्रोमाइड बना है. इस मिथाइल ब्रोमाइड को मैंने सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर लगाया, 2 मोल मिथाइल ब्रोमाइड मिलके हमको क्या बनेगा? ईथेन बनता है. ठीक है ना. अगर मीथेन के जगह मैंने ईथेन लिया है, CH3 लिया है, पहले स्टेप में क्या आता है? मोनोहैलोजनेशन किया तो CH3CH2Br आएगा. नेक्स्ट स्टेप में सोडियम ईथर लिया तो हमको क्या आता है? CH3CH2CH2CH3 ब्यूटेन आता है. लेकिन बोला क्या था? जो लास्ट कंपाउंड जो प्रोडक्ट आता है, बोला तो Urj reaction is converted to gaseous hydrocarbon containing less than 4 carbon atoms. जो लास्ट प्रोडक्ट है इसमें 4 कार्बन से कम होना चाहिए. अगर हमने ईथेन लिया पहले 4 कार्बन आएगा, अगर मीथेन लिया तो लास्ट में क्या आएगा? ईथेन आता है. तो आंसर क्या होना चाहिए? मीथेन. फिर से बता रहा हूं, हमको कौन सा ये लिया तो फाइनल प्रोडक्ट में ब्यूटेन नहीं आना चाहिए क्योंकि 4 से कम कार्बन होना चाहिए. सो मीथेन और ईथेन में ईथेन लिया तो 4 कार्बन आ रहे, हमको नहीं आना चाहिए, तो आंसर क्या होना चाहिए? मीथेन. नेक्स्ट, विथ रेस्पेक्ट टू कन्फर्मर्स ऑफ ईथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? देखो जब भी हम कन्फर्मर्स बात करते हैं, बोलो तो कन्फर्मर्स बोला तो एक मॉलिक्यूल दूसरा एक आइसोमर दूसरा आइसोमर में कन्वर्ट करेगा ड्यू टू कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड रोटेशन. ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड रोटेशन होने के कारण उसका बॉन्ड लेंथ, उसका बॉन्ड एंगल्स में कुछ चेंजेस नहीं होता है. डायहेड्रल एंगल में चेंज होता है लेकिन बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ में चेंज नहीं होगा. सो बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमाइंस सेम. बॉन्ड एंगल एंड bond length remains same. Next,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ n-ब्यूटेन। देखो जब भी हम एंटी स्टैगर्ड फॉर्म लिया तो वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, रिपल्शन कम होता है। देखो दोनों अल्काइल ग्रुप्स लार्ज साइज ग्रुप्स है, ये दोनों जितना दूर में रहता है उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो दूर में इसमें कहा कौन सा स्ट्रक्चर में दूर में है? एंटी स्टैगर्ड। इसको क्या कहते हैं? एंटी स्टैगर्ड। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कन्वर्टेड टू मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन। देखो ये क्रैकिंग एक प्रोसेस होता है, पायरोलिसिस और क्रैकिंग। हायर हाइड्रोकार्बन्स को हम लोअर हाइड्रोकार्बन्स में हम कन्वर्ट करेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहता है? पायरोलिसिस और क्रैकिंग। ये तो डेफिनेशन है। नेक्स्ट, डाइहाइड्रोल इन स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ ईथेन। देखो ईथेन अगर मान लो हमने लिया है, इसका स्टैगर्ड फॉर्म में डाइहाइड्रोल एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। देखो ये तो ईथेन मॉलिक्यूल है, दिस इज द ईथेन इन विच इट इज थीटा इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? इक्लिप्स्ड फॉर्म। इसका अगर हमने 60 डिग्री घुमाया तब क्या होता है? एक मान लो कौन सा भी एक कार्बन को फिक्स करो, दूसरा कार्बन को घुमा दो। मैंने फ्रंट कार्बन को फिक्स करके बैक कार्बन को घुमाया, तो यहाँ डायहेड्रल एंगल कितना है? ये इसको क्या कहते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म कब आया? अगर हमने 60 डिग्री घुमाने के बाद। तो डायहेड्रल एंगल कितना है? 60। नेक्स्ट, compound X on reaction with O3 followed by ZnH2O gives formaldehyde and 2-methyl propanol as products. Compound X is, देखो ये इंपॉर्टेंट है। जब भी हम ओजोनोलिसिस करेंगे, ओजोनोलिसिस करने के बाद मान लो X एक कंपाउंड था, इसको ओजोनोलिसिस किया था। ओजोनोलिसिस करने के बाद हमको दो कंपाउंड्स आया। क्या क्या आया था? एक फॉर्माल्डिहाइड आया है, एक फॉर्माल्डिहाइड आया है। दूसरा क्या आया था? 2-methyl propanol आया है। क्या आया है? 2-methyl propanol। इसको क्या कहते हैं? 2-methyl propanol आया है, ठीक है ना। अभी हमको X पूछा है। एक पॉइंट याद रखना, कभी भी ओजोनोलिसिस के बाद दो प्रोडक्ट्स आया तो ये प्रोडक्ट्स में दोनों ऑक्सीजन निकाल के कार्बन कार्बन को ज्वाइन करो, डबल बॉन्ड को। तो X क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH3 दिस विल बी दैट X। बोला तो IUPAC नेम लिया तो 1 2 3 4 3-methyl but 1-ene 3-methyl but 1-ene will be the product। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। देखो अल्कीन हम HBr के साथ रिएक्ट किए इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इसको कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट और कैरश इफेक्ट। इट इन्वॉल्व्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये क्या होगा? एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। सो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन बोला तो अगर इस मॉलिक्यूल लिया तो यहाँ हाइड्रोजन ऐड होता है, यहाँ ब्रोमीन ऐड होता है। सो ये CH2 बन जाएगा, ये CH2Br बन जाता है। CH2Br ऑप्शन कहाँ है? देखो CH2Br। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। An alkene on ozonolysis gives methanol as one of the products. Its structure is, मैंने बोला था जब भी ओजोनोलिसिस किया है क्या करना है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन ऐड करना है। जब भी ओजोनोलिसिस बोला है, जब भी हमको ओजोनोलिसिस बोला तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, कुछ भी मेंशन नहीं किया तो पहले O3, सेकंड स्टेप में Zn इन प्रेजेंस ऑफ H2O ऐड करेंगे। क्या करना है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करो तो प्रोडक्ट्स क्या आएगा? एक प्रोडक्ट आता है CH2 CHO, दूसरा प्रोडक्ट क्या आएगा? CH2 डबल बॉन्ड हो फॉर्माल्डिहाइड। हमको पूछा क्या फॉर्माल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या है? मेथनॉल। किसमें मेथनॉल आ रहा है? ऑप्शन सी में हमको क्या आता है? मेथनॉल आता है। नेक्स्ट, an alkene A on reaction with O3 and ZnH2O gives propanol and ethanol in equimolar ratio. Addition of HCl to alkene A gives B as a major product. The structure of the product B is, देखो अच्छा क्वेश्चन है। हमको पहले ये कौन है ओके निकालना है। कैसे? देखो उन्होंने क्या बोला? ये ए को ओजोनोलिसिस किया है, ये को ओजोनोलिसिस किया है। करने के बाद हमको दो प्रोडक्ट्स आया। क्या क्या आता? एक प्रोपेनॉन बोला तो CH3 ये तो प्रोपेनॉन आया है। दूसरा क्या आया था? इथेनॉल। क्या आया है?
इथेनॉल आया था, CH3CHO। मैंने क्या कहा था, ओजोनोलिसिस के बाद जो भी प्रोडक्ट्स आता है, ये आने के लिए क्या करना है, ये दोनों ऑक्सीजन को निकाल दो, कार्बन कार्बन ज्वाइन करो, प्रोडक्ट क्या है, ये विल बी CH3 डबल बॉन्ड CH3, दिस विल बी द कंपाउंड। ये अब इस ए को क्या ऐड किया है, HCl ऐड किया है। इस ए को HCl ऐड करने के बाद देखो पहले H प्लस कहा ऐड करना है, H प्लस ऐड करने के बाद कहा ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन। मार्कोनिक ऑफ एडिशन बोलो तो यहाँ H प्लस ऐड करो, ये CH2 बन जाएगा, तब इधर कार्बोकैटायन बनता है, इस कार्बोकैटायन का ऊपर क्या ऐड करना है, क्लोरीन। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3Cl CH2CH3 क्या बनता है, CH3Cl CH2CH3। सो हमको ऑप्शन में देखो कहा है CH3CH3Cl CH3CH3Cl, हाँ CH3CH3Cl CH2CH3 CH3CH3Cl तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्शन, क्या किया है, एक आल्काइन को सिस आल्किन में कन्वर्ट किया, आल्काइन को सिस आल्किन में कन्वर्ट किया है। देखो अगर हम हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन, अगर हाइड्रोजन पैलेडियम सिर्फ हाइड्रोजन पैलेडियम यूज किया तो आल्केन डायरेक्टली आल्केन बन जाता है, लेकिन हमको पार्शियल रिडक्शन करना है। पार्शियल रिडक्शन करने के लिए ये कार्बन को क्या करेंगे, चारकोल को डीएक्टिवेट करेंगे बाय एडिंग क्विनोलिन और सल्फर। हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन प्रेजेंस ऑफ सल्फर और क्विनोलिन, इसको कहते हैं हम लिंडलार्स कैटलिस्ट। सो ये लिंडलार्स कैटलिस्ट ऐड किया तो क्या बनेगा, या आल्केन विल कन्वर्टेड टू सिस आल्कीन। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, in the reaction with HCl, an alkene reacts according with Markovnikov rule to give product 1-chloro 1-methyl cyclohexane। पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे, 1-chloro 1-methyl cyclohexane। ये कंपाउंड कहाँ बनता है हमको पूछा है। देखो इसको मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऐड करो HCl, यहाँ H प्लस ऐड होगा CH3 बन जाता है, यहाँ क्लोरीन ये भी बनता है। नेक्स्ट, यह भी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, यहाँ H प्लस ऐड करो, यहाँ Cl माइनस ऐड करो, ये भी बनता है। सो क्या होगा, आंसर्स विल बी ऑप्शन ए एंड बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी दैट आंसर, दैट इज ए एंड बी। नाउ यहां देखो कुछ लोगों को लगता है ये क्यों नहीं होगा, रीअरेंजमेंट हो जाता है। देखो कभी भी इस कंपाउंड को पहले H प्लस, अगर इस कंपाउंड को पहले अगर इधर H प्लस ऐड किया तो इधर H प्लस ऐड किया तो यहां कार्बोकैटायन बनता है, अगर इधर H प्लस ऐड किया तो इधर कार्बोकैटायन बनता है। ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि 4 अल्फा हाइड्रोजन्स, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, ये कम स्टेबल है। पहले ये कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए इधर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन डी नहीं होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ दिस कंपाउंड। देखो अगर इसका हमने डिहाइड्रेशन किया है, इधर डबल बॉन्ड आएगा, इधर डबल बॉन्ड पॉसिबिलिटी है, इधर डबल बॉन्ड आ सकता है, इधर डबल बॉन्ड आ सकता है, अब इधर डबल बॉन्ड आ सकता है, इधर डबल बॉन्ड आया, इधर डबल बॉन्ड आने का चांस नहीं है। देखो अगर मान लो इधर कार्बोकैटायन बना है, इधर कार्बोकैटायन बना तो यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन से, 3 2 5, यहाँ 1, 6 अल्फा हाइड्रोजन, कितना 6 अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम इसको हमने रीअरेंजमेंट किया है, इधर अगर रीअरेंजमेंट किया तो मान लो अगर पहले इधर ये लिया है, मान लो ये कंपाउंड है, पहले हमको ये कार्बोकैटायन बना है, कितना अल्फा हाइड्रोजन से, 3 2 1, 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, कितना 6। अगर यहाँ का हाइड्रोजन को मान लो इधर शिफ्ट करो, शिफ्ट करने के बाद इधर कार्बोकैटायन बनता है, इस कार्बोकैटायन में कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन। मोर स्टेबल टू लेस स्टेबल को नहीं जाता है, इसलिए यहां तक कार्बोकैटायन नहीं आएगा, सो ये प्रोडक्ट बनने का चांस नहीं है। सो कौन नहीं बनता है, ये कंपाउंड नहीं बनता है। नेक्स्ट,
इन द फॉलोइंग रिएक्शन H2n प्रेजेंस ऑफ H प्लस, देखो कभी भी H2n प्रेजेंस ऑफ H प्लस अल्कीन को ऐड किया है, पहले इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। जब भी कार्बोकैटायन बनता है रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है। यहां देखो क्या दिया है, CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2, पहले क्या ऐड किया H प्लस, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, सो H प्लस इधर ऐड करो, H प्लस इधर ऐड किया तो कार्बोकैटायन इधर बनता है CH3 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 CH इधर कार्बोकैटायन बनता है। इस कार्बोकैटायन में कितना अल्फा हाइड्रोजन्स है, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। देखो कभी भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पहले क्या चेक करेंगे, रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडेक्टिव। यहाँ रेजोनेंस है ही नहीं, नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा कि नहीं चेक करेंगे। कार्बोकैटायन इधर है, बगल में हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन शिफ्ट करने के लिए अब अल्काइल शिफ्ट करेंगे, तो क्या शिफ्ट करेंगे, मिथाइल, मिथाइल को शिफ्ट करो। जब भी ये मिथाइल को इधर शिफ्ट किया है, हमको इधर कार्बोकैटायन आता है CH3 प्लस CH3 हमको ये आया है। ये कार्बोकैटायन आने के बाद हमको मेजर एंड माइनर पूछा है। यहां से H प्लस निकाल देते इधर डबल बॉन्ड बनता है, यहां से H प्लस निकाल देते इधर डबल बॉन्ड बनता है, हमको क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH3 मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी, हाँ सॉरी हमको क्या दिया है, कार्बोकैटायन बनने के बाद हमको हीटिंग दिया नहीं है, H प्लस हीटिंग दिया तो हमको क्या बनेगा, अल्कीन। हमको क्या पूछा है, H2n प्रेजेंस ऑफ H प्लस, मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऐड किया। सो फाइनली यहाँ जो स्टेबल कार्बोकैटायन बना है, इस स्टेबल कार्बोकैटायन को हम क्या ऐड करेंगे, स्टेबल कार्बोकैटायन को हम OH ऐड करेंगे, या जो भी स्टेबल कार्बोकैटायन है ना, स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ जो बना है उसको क्या ऐड करेंगे, OH ऐड करेंगे। अगर H प्लस हीटिंग दिया तो हमको अल्कीन फॉर्म करना है, हमको सिंपली H2n प्रेजेंस ऑफ H प्लस दिया, पहला कार्बोकैटायन फॉर्म बना दो, उसके बाद रीअरेंजमेंट करो, जो स्टेबल कार्बोकैटायन आया उधर OH ऐड करना है। हमको मेजर प्रोडक्ट पूछा है, मेजर प्रोडक्ट कहा है, देखो 2 मिथाइल और OH CH3 2 मिथाइल OH CH3, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट सिस्ट्रांस, ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है, देखो सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करने के लिए अल्कीन को, डबल बॉन्डेड कार्बन को, ईच डबल बॉन्डेड कार्बन को ग्रुप्स डिफरेंट होना चाहिए। मान लो यहाँ ये नहीं होना चाहिए, बी सी कुछ भी हो, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ भी मान लो इधर ये है, यहाँ ये नहीं होना चाहिए। ईच डबल बॉन्डेड कार्बन को दोनों ग्रुप्स क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी ये क्या शो करता है, ज्योमेट्रिकल। ऐसा ऑप्शन किसमें है, ब्यूट-टूइन, देखो ब्यूट-टूइन में CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 देखो, इसको ये मान लो, इसको बी मान लो, ये मान लो, बी मान लो, वो ऑप्शन किसी में पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इस कंपाउंड को क्या है, एक अल्कीन दिया, HBr ऐड किया, हमको ये बताना है क्या करना है। पहले क्या करो, यहां H प्लस ऐड करो, पहले क्या है, इस कार्बन पे H प्लस ऐड करो। अगर इधर H प्लस ऐड किया तो इधर कार्बोकैटायन बनता, सो कार्बोकैटायन बना दो, CH3 CH प्लस CH3, इधर कार्बोकैटायन बना दो। बट इस कार्बोकैटायन कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन। अभी क्या होगा, हाइड्रोड इधर शिफ्ट करो, अगर हाइड्रोड इधर शिफ्ट किया तो पॉजिटिव इधर आता है, सो अगर पॉजिटिव इधर आया है, इस पॉजिटिव का कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 8 अल्फा हाइड्रोजन है, ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, सो इधर Br माइनस अटैक करेगा। सो 2 मिथाइल जहां है उधर Br कहां है, देखो, हाँ इधर देखो 2 मिथाइल है, इधर Br, उसके बाद CH2 CH3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 यील्ड्स एसीटोन ऑन ओजोनोलिसिस, ये सभी कंपाउंड्स में ये फार्मूला के साथ कौन एसीटोन बनाता है, कौन एसीटोन बनाता है, हमको पूछा है। देखो हर ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन देखो अगर मान लो हमने लिया 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन लिया है, ब्यूटीन बोला तो CH3C, ब्यूट बोला तो 4 कार्बन से, ब्यूट बोला तो 4 कार्बन से, अभी इस 4 कार्बन में क्या, मान लो हमने ऑप्शन डी ऑब्जर्व किया, तो
ब्यूट टू इन बोले तो सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड है। टू मिथाइल सेकंड पोजीशन में मिथाइल भी है। टू मिथाइल ब्यूट टू इन, इस कंपाउंड को अगर हमने ओजोनोलिसिस किया, इस कंपाउंड का अगर हमने ओजोनोलिसिस किया, क्या बनता है? एक एसीटोन बनेगा, एक एसीटोन बनता है, प्लस एक इथेनॉल बनता है। एक एसीटोन बनेगा, एक इथेनॉल बनेगा। अगर बाकी ऑप्शंस अगर हमने चेक करना चाहते हैं तो चेक करो। ऑप्शन सी अगर हमने लिया 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, देखो ब्यूट 1 इन बोला है, 2 मिथाइल, ये तो ब्यूट 1 इन है, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन है। इसको ओजोनोलिसिस किया तो एसीटोन तो नहीं आ रहा है, और क्या है? साइक्लोपेंटेन तो होता नहीं है, और क्या है? 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ये तो 1 ब्यूटीन है या 3 मिथाइल बोला है? 1 2 3 4 ये भी नहीं देता है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, which of the following alkene react faster with hydrogen under catalytic hydrogenation? देखो, now this heat of hydrogenation is inversely proportional to stability of alkene. So जो लेस स्टेबल alkene उसका रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ ज्यादा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी ज्यादा है। इसमें कौन लेस स्टेबल alkene है? दिस इज द लेस स्टेबल alkene, सो उसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है ना। रिएक्शन ऑफ HBr विथ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, देखो एंटीमार्कोनिक ऑफ ओके एडिशन, ये तो प्रोपीन है, इसको क्या किया है? HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, कौन सा एडिशन है? एंटीमार्कोनिक ऑफ एडिशन। क्या होगा? यहाँ हाइड्रोजन ऐड करेंगे, यहाँ ब्रोमीन ऐड करेंगे, प्रोडक्ट क्या बनता है? CH3 CH2 CH2Br, हमको प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। इट इज कॉमन नेम क्या होता है 1 ब्रोमोप्रोपेन को? N प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या होगा? N प्रोपाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट, द कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद सोडियम पेरायोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, देखो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कभी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, अल्कीन को ऐड किए, सिंपल क्या करना है? इस डबल बॉन्डेड कार्बन को, इस डबल बॉन्डेड कार्बन को अगर एक हाइड्रोजन रहा तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करो। डबल बॉन्डेड कार्बन को 2 हाइड्रोजन रहा तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करो। डबल बॉन्डेड कार्बन को हाइड्रोजन नहीं है, उसको कीटोन में कन्वर्ट करो। पहले इसको तोड़ो, इसको डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइड्रोजन नहीं, उसको कीटोन में कन्वर्ट करो, क्या बनता है? CH3CO CH3 प्लस। इस डबल बॉन्डेड कार्बन को एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन में रहा तो क्या करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो हमको प्रोडक्ट्स क्या आएगा? CH3CO CH3 एंड CH3COOH। ये कहाँ है? ऑप्शन बी में। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिफर इन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोला तो मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये स्टीरियो आइसोमर है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरेंट इन देयर स्पेशियल अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है, उसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल भी होगा, ऑप्टिकल भी होगा, तो क्या होगा? स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। इन प्रिपरेशन ऑफ alkenes फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग Al2O3, which is that effective factor? देखो अगर हमने अल्कोहल लिया है, अल्कोहल को अगर हम Al2O3 के साथ हीट किया है, देखो 250 डिग्री सेल्सियस हीट किया है तो ईथर बनता है, 350 डिग्री सेल्सियस हीट किया तो ये तो अल्कीन बनता है। सो हमको क्या चाहिए? यहाँ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन चाहिए। सो अल्कीन बनाना है, ईथर बनाना है, कौन डिपेंड है? टेम्परेचर डिसाइड करेगा। सो व्हाट इज दैट डिसाइडिंग फैक्टर? टेम्परेचर विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। Which reagent converts propene to propane-1-ol? Propene to propane-1-ol बोला तो एंटी-मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। एंटी-मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर के लिए रिएजेंट क्या होता है? हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, BH3THF H2O2 OH माइनस। इसका काम क्या है? एंटी-मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। हमको प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 OH। प्रोपेन-1-ol के लिए कौन है? Hydroboration followed by oxidation. Next, which is maximum stable? देखो, more okay stability of alkene, more okay substituted alkene is more stable.
ये 1 ब्यूटीन है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये तो 2 ब्यूटीन है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। लेकिन सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन में किस में स्टेबिलिटी ज्यादा होता है? ट्रांस 2 ब्यूटीन में स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों अल्काइल ग्रुप्स ऑपोजिट में है, रिपल्शन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ट्रांस 2 ब्यूटीन। नाउ 2 ब्यूटीन शोस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू, देखो ये ज्योमेट्रिकल सिस एंड ट्रांस शो करने के लिए जो अल्किन में कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है ना, वो रोटेशन होने के लिए चांस नहीं होता है, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ओके, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इट विल शो ओके ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर? देखो अल्काइन अल्कीन अल्केन में एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा? अल्काइन ग्रेटर देन अल्किन ग्रेटर देन अल्केन। बोला तो sp कार्बन का हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर ज्यादा है sp2 कार्बन से, sp2 कार्बन के एसिडिक नेचर ज्यादा है ओके sp3 कार्बन से। तो यह क्या था? यह दो अल्काइन है, एक अल्कीन है, एक अल्केन है। अगर दोनों अल्काइन लिया है, ये भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, लेकिन यहाँ एक डोनेटिंग है, यहाँ डोनेटिंग नहीं है। डोनेटिंग एसिडिक नेचर को कम करता है। पहले sp कार्बन का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक, ये भी sp कार्बन का हाइड्रोजन, ये भी sp कार्बन का हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ डोनेटिंग नहीं है, यहाँ डोनेटिंग है। सो पहले ये ज्यादा एसिडिक, उसके बाद ये ज्यादा एसिडिक। ये तो अल्कीन है, अल्काइन अल्कीन में कौन ज्यादा एसिडिक? अल्काइन। अल्कीन एंड अल्कीन में कौन ज्यादा एसिडिक? अल्कीन। सो ऑर्डर क्या होगा? ओके, C triple bond CH greater than CH3, C triple bond CH greater than CH double bond CH2 greater than CH3, CH3. Next, predict the correct intermediate and product in the following reaction. देखो कभी भी HgSO4 H2SO4 ऐड किया है, HgSO4 H2SO4, हमको फाइनल प्रोडक्ट पूछा तो सिंपली क्या है? वाटर ऐड करो, मार्कोनी ऑफ एडिशन। यहाँ एक पाई बॉन्ड के लिए एक H वो H ऐड करेंगे, दो पाई बॉन्ड इसलिए एक वो एक H2। फाइनल प्रोडक्ट क्या है? CH3। प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? CH3CO CH3, CH3CO CH3। हमको रिएक्टेंट देकर डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखना है। कभी भी HgSO4 दिया, H2SO4 दिया, कैरेक्टर क्या करना है? वो ऐड करो, H2 ऐड करो प्रोडक्ट। लेकिन इधर क्या पूछा है? इंटरमीडिएट पूछा है। इंटरमीडिएट पूछा है तो क्या करना? पहले एक H एक OH ऐड करो, मार्कोनी ऑफ एडिशन, एक H वो एक OH। हमको क्या बनता है इंटरमीडिएट? CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, हमको इनॉल बनता है। क्या बनेगा? इनॉल। अगर ये टॉटोमेरिज्म किया तो हमको यही प्रोडक्ट बनता है। ये टॉटोमेरिज्म हुआ तो हमको क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। हमको पूछा क्या है? इंटरमीडिएट क्या है? इंटरमीडिएट क्या बनेगा? CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। फाइनल प्रोडक्ट क्या है? कीटोन। फाइनल प्रोडक्ट कीटोन, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, फाइनल प्रोडक्ट कीटोन। ऑप्शन क्या होगा? दिस इज A, दिस इज B। Next, which of the following organic compounds has same hybridization as its combustion product? ये जो CO2 बना है, CO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp। ठीक है ना? इसमें कौन सा कार्बन में ओके ये हाइब्रिडाइजेशन है? देखो इथाइन, इथाइन बोला तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। ये इसको कंबशन किए तो CO2 आता है, वो भी sp2 sp है। सेम हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हाइड्रोकार्बन का है? किसका है? एथाइन को है। नेक्स्ट, considering the state of hybridization of carbon atoms, find out the molecule among the which is linear। देखो अगर मान लो इस कार्बन कार्बन, इस अगर सेकंड ऑप्शन देखा तो सिर्फ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, सिर्फ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। देखो सेंट्रल एटम्स देखो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये तो क्या है? लीनियर। देखो ये क्या है? लीनियर। यहाँ कार्बन, यहाँ सभी ये क्या है? ये सभी सीसी बॉन्ड्स क्या है? ऑल सीसी बॉन्ड्स इन दैट लीनियर। ऐसा ऑप्शन ये नहीं है, यहाँ टेट्राहेड्रल है, छोड़ दो। ये CH2 यहाँ भी टेट्राहेड्रल है। ये क्या? ट्राइगोनल प्लेनर है। क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। देखो बेस स्ट्रेंथ ऑफ CH3 CH2 माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस एंड HC ट्रिपल बॉन्ड माइनस, हमको बेस स्ट्रेंथ पूछा है। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट क्या होगा? वीक बेस। अगर हम एसिडिक नेचर लिया तो अगर हम एसिडिक नेचर लिया तो एसिडिक नेचर ऑर्डर क्या होगा? HC ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रेटर देन
CH2 डबल बॉन्ड CH2 ग्रेटर देन CH3 CH3, ये तो एसिडिक नेचर है। एसिड का एनियन इज वीक बेस, सो इसका एनियन कौन है? Hc ट्रिपल बॉन्ड माइनस इज लेस देन CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस इज लेस देन CH3 CH2 माइनस। एसिड का कॉन्जुगेट एनियन, स्ट्रॉन्ग एसिड का एनियन इज वीक बेस, वीक एसिड का एनियन इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो ऑर्डर क्या होगा? CH3 CH2 minus greater than CH2 double bond CH minus greater than Hc triple bond C minus, 1 greater than 2 greater than 3. Next, predict the product of C obtained in the following reaction of 1 butane. देखो पहले इसको क्या करना है? मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऐड करना है। पहले इधर एक हाइड्रोजन ऐड करो, इधर क्लोरीन, हमको ये प्रोडक्ट बना, अब कंपाउंड बी बना है। उसके बाद क्या किया है? फिर से मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एक बार हाइड्रोजन एक बार आयोडीन, सो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? देखो CH3 CH2 ClI CH3, CH3 CH2 C ClI CH3, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कभी भी देखो अगर अल्काइन को ओजोनोलिसिस किया है, इसको कहता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, पहले O3 किया उसके बाद हाइड्रोलिसिस डायरेक्टली किया है। क्या करना है? इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को COOH कन्वर्ट करना है, इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को COOH, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को COOH किया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये CH3 COOH प्लस ये भी क्या है? COOH बन जाएगा, COOH CH2 CH3। तो आंसर क्या होगा? एक इथेनोइक एसिड एक प्रोपेनोइक एसिड, ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट, CH3 CHCl ट्रीटेड विद सोडामाइड। सोडामाइड का काम क्या है? डिहाइड्रो हैलोजनेटिंग एजेंट। देखो यहाँ का एक क्लोरीन, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकाल दो, ऐसे यहाँ 2 क्लोरीन है ना, यहाँ का 2 क्लोरीन, यहाँ का 2 हाइड्रोजन निकाल दो, 2 मोल रिएक्ट होगा, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन निकाल देने के बाद इधर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड। प्रोडक्ट क्या बनता है? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, डिहाइड्रो हैलोजनेटिंग, एक HCl लिया तो एक पाई बॉन्ड आएगा, 2 HCl निकाल दिया तो 2 पाई बॉन्ड, इज नथिंग बट ट्रिपल बॉन्ड। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ओके, द नंबर ऑफ कंपाउंड स्पीशीज व्हिच ओबे हकेल्स रूल। हकेल्स रूल क्या होगा? हर एटम का प्लेनर, ओके, हर एटम का रिंग सरफेस में sp2 होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कुछ भी हो 0 1 2 3, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए? 2 6 10, ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। देखो ये भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ओबे कर रहे हैं, क्योंकि n = 2 डालने से 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, n = 1 डालने से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, n = 0 डालने से 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, n = 3 डालने से देखो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। सो कौन कौन ओबे किया हकेल्स रूल को? 1 2 3 4, 4 कंपाउंड्स ओबे किया है हकेल्स रूल को, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट ऑब्जर्व किया है, विच कंपाउंड अमॉन्ग्स द वन इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, कौन एरोमेटिक नहीं है? देखो एरोमेटिक होने के लिए पहले रिंग सरफेस में हर एटम का हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp2, लेकिन इसका सरफेस का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3, सो इट विल नॉट बी एन एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट, अमॉन्ग्स द फॉलोइंग the reaction that proceeds through an electrophilic substitution, through an electrophilic substitution, देखो यहां OH माइनस को Cl माइनस से रिप्लेस किया है, यहां भी Cl माइनस से रिप्लेस किया है, यहां तो एडिशन है, ये तो हटा दो, लेकिन ऑप्शन सी देखो, ये Cl2 AlCl3 लिया तो हमको Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है, यहां हाइड्रोजन है ना, इस H प्लस को Cl प्लस रिप्लेस किया, ये कौन सा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाय V2O5 इन प्रेजेंस ऑफ एयर प्रोड्यूसेस। देखो अगर हमने बेंजीन को ऑक्सीडेशन किया है V2O5 के साथ, पहले हमको क्या बनता है? पहले हमको बनता है मेलिक एसिड। इस मेलिक एसिड को इस कंडीशन में एक्चुअली हीटिंग भी देता है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करा, हमको क्या बनेगा? मेलिक एनहाइड्रेट बनता है। क्या बनेगा? मेलिक एनहाइड्रेट। सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग कंपाउंड इज ट्रीटेड विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। देखो
जब भी अगर ये मॉलिक्यूल लिया है, इस मॉलिक्यूल में ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, दिस मेथल इज पैरा ऑर्थो, ये भी ऑर्थो है, इस मेथल इज आल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इन तीनों पोजीशंस में इलेक्ट्रोफिल ऐड हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, दो मिथाइल है, उसका साइज ज्यादा है, Br प्लस भी ज्यादा है इलेक्ट्रोफाइल, इसका वजह से Br प्लस यहाँ अटैक नहीं करेगा, इन दोनों को पोजीशंस को अटैक करेगा। ये दोनों पोजीशंस कहाँ कहाँ है देखो, एक पैरा है, एक ऑर्थो है, सो ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट, some meta directing substituent in aromatic substitution are given, which one is most deactivating? ये तो ऑर्डर में पता है, स्ट्रॉन्ग माइनस m कौन है, and what is the strong minus m. Next, which of the following compound will not undergo Friedel-Crafts reaction easily? कौन Friedel-Crafts रिएक्शन नहीं होगा? बेंजीन रिंग के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप है लाइक NO2, ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग माइनस m है, स्ट्रॉन्ग माइनस m रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम किया तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, इलेक्ट्रोफाइल लाइक R प्लस कैन नॉट अटैक ऑन द बेंजीन रिंग, क्योंकि R प्लस के लिए इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा चाहिए रिंग में, लेकिन ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम किया है, इसलिए नाइट्रोबेंजीन कैन नॉट बी यूज्ड इन Friedel-Crafts reaction as a reactant. Among the following compound, the one that is most reactive towards electrophilic nitration, कौन? Okay, most reactive towards electrophilic nitration. देखो, जब भी अगर हमने कंपाउंड लिया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के लिए बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। देखो, एक तो COOH है, एक तो NO2 है, एक तो बेंजीन है, एक तो टोलिन है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये दोनों कौन है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, यहाँ कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, कहा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बेंजीन के ऊपर CH, दैट इज नथिंग बट टोलिन, कहा टोलिन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ टोलिन विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, देखो टोलिन को अगर हमने क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 ऐड किया तो इलेक्ट्रोफिल क्या होगा, Cl प्लस, मिथाइल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोफिल कहाँ अटैक करेगा, एक ऑर्थो में भी अटैक करता है, एक पैरा में भी अटैक करेगा इफ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 यूज किया तो। सो हमको क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा क्लोरोटोलिन बनता है, कौन है, X। ओके, नेक्स्ट, रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स Y। देखो, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर साइड चेन है, अगर हम सनलाइट यूज किया है, यह साइड चेन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन होता है, मिथाइल के ऊपर हैलोजन आता है, तो मिथाइल के ऊपर हैलोजन कहाँ है, ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन, सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। एक्स क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलिन, वाई क्या होगा, हमको ये टोलिन के ऊपर एक क्लोरीन हो सकता है, दो क्लोरीन हो सकता है, तीन क्लोरीन हो सकता है, पॉलीहैलोजनेशन भी होता है ऑन साइड चेन, सो क्या होगा, ट्राइक्लोरोमिथाइल benzene, so option should be C. Benzene reacts with CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3 to form। देखो, बेंजीन के ऊपर अगर हमने CH3Cl लिया इन प्रेजेंस ऑफ anhydrous AlCl3, इट इज Friedel-Crafts alkylation, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, CH3+, CH3+ क्या करेंगे, यहाँ H+ को रिप्लेस करके हमको CH3+ आता है, प्रोडक्ट क्या होगा, टोलिन, प्रोडक्ट क्या होता है, टोलिन। नेक्स्ट, nitrobenzene can be prepared from benzene by using mixture of HNO3 plus H2SO4. During this nitric acid act as a, देखो जब भी हम HNO3 H2SO4 लेता है, इसमें क्या होगा, यह जो भी H+ है ना, H+ HNO3 के ऊपर अटैक करेगा, इट विल एक्ट एज एन एसिड, इट विल एक्ट एज ए बेस। यह HNO3 एक प्रोटॉन लेता है, ओके, इट विल एक्ट एज ए बेस, वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल के हमको NO2+ बनता है। सो रोल ऑफ किसका पूछा है, नाइट्रिक एसिड एक्ट एज, नाइट्रिक एसिड का काम क्या है, बेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। देखो, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग +M ग्रुप है, बेंजीन रिंग के ऊपर स्ट्रॉन्ग +M ग्रुप है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, सो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी यहाँ अटैक करेगा। सो बेंजीन रिंग के ऊपर कहा इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन रिंग के ऊपर कहा स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप है, OH इज स्ट्रॉन्ग +M ग्रुप, सो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, सो रेडिली इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट
ऑफ द फॉलोइंग, अभी तो बताया ना, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहा तो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा। बेंजीन देखो, फिनॉल, जो फिनॉल है ना, इट इज द मोस्ट रिएक्टिव क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्लस सम है। उसके बाद क्या है, टोलिन है क्योंकि ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन है, दोनों कौन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। उसके बाद बेंजीन आएगा, लीस्ट कौन है, क्लोरोबेंजीन, क्योंकि हैलोजन विल एक्ट एज ए माइल्ड विथड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग। सो व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिनॉल ग्रेटर देन, टोलिन ग्रेटर देन, बेंजीन ग्रेटर देन, क्लोरोबेंजीन। सो फिनॉल बोलो तो 4 ग्रेटर देन, उसके बाद टोलिन 2 ग्रेटर देन, 4 ग्रेटर देन, 2 ग्रेटर देन, उसके बाद 1, 4 2 1 3। सो क्या होगा, using anhydrous AlCl3 as a catalyst, which of the following reaction produces ethyl benzene। देखो अगर हमने बेंजीन लिया है, बेंजीन को अगर हमने अल्कीन के साथ रिएक्ट किया है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इन प्रेजेंस ऑफ HCl अगर यूज करते हैं AlCl3, ये क्या करेगा, CH3CH2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेगा। ये CH3CH2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल H प्लस को रिप्लेस करके हमको क्या बनता है, हमको इथाइल बेंजीन बनता है। क्या बनेगा, इथाइल बेंजीन। सो ऑप्शन कौन है, अल्कीन प्लस इथीन प्लस टोलिन हमको क्या बनाएगा, इथाइल बेंजीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ये है ना, कभी बेंजीन रिंग के ऊपर साइड चेन है, बेंजीन रिंग के ऊपर अल्काइल चेन है, हैलोजन हीट किया है, हैलोजन हीट किया है, या जो भी सब्स्टिट्यूशन होता है, ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन रिंग के ऊपर साइड चेन है, हैलोजन अगर हमने हीट किया है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा साइड चेन में। ओके, यहाँ क्लोरीन आता है, ये फ्री रेडिकल। देखो ये तो इलेक्ट्रोफिलिक है, CH3 प्लस में अटैक करेगा। ये देखो यहाँ क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है क्योंकि Cl माइनस NO2 रिप्लेस कर रहा है। ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, हमको पूछा क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, the correct order of reactivity towards that electrophilic substitution of the compounds aniline, benzene and nitrobenzene। अभी तो बोला था ना, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां रिएक्टिविटी ज्यादा है। एनिलीन इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। उसके बाद बेंजीन है, उसके बाद नाइट्रोबेंजीन है। सो ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर, एनिलीन 1 ग्रेटर देन, 2 ग्रेटर देन 3, 1 ग्रेटर देन, 2 greater than 3। Increasing order of electrophilic substitution reaction of the following, यहां भी सेम है। देखो ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये तो प्लस सम है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। सो कहा ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, इसमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस सम। सो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे लीस्ट कौन है, 4 विल बी लीस्ट। उसके बाद कौन है, 1। उसके बाद इन दोनों में लेस डोनेटिंग कौन है, 2। उसके बाद कौन है, 3। 4 लेस देन, 1 लेस देन, 2 लेस देन 3। इन फ्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन टोलिन कैन बी प्रिपेयर्ड। फ्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन में देखो, फ्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन में हमको क्या प्रिपेयर करना है, टोलिन प्रिपेयर करना है। टोलिन प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए, बेंजीन reacts with CH3Cl in presence of AlCl3। इलेक्ट्रोफाइल क्या प्रोड्यूस होता है, CH3 प्लस। ये CH3 प्लस क्या करेगा, H प्लस को रिप्लेस करेगा, यहाँ का हाइड्रोजन क्लोरीन HCl बाहर निकलेगा, ये बेंजीन के ऊपर क्या आता है हमको, टोलिन।